by your old birth. तो आप अपनी पुरानी पैदाइश से फंस गए When you came in this world, जब आप इस दुनिया में आए, and then you became subject to the pressures of this world. और तब आप इस दुनिया के दबाव के अधीन कर दिए गए. Nothing done by you was premeditated. कोई भी चीज जो आपके द्वारा की गई वो पहले से सोच के नहीं थी. Can you say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? Now, is there a forgiveness for such a sin? अब क्या ऐसे गुनाह के लिए कोई माफी है? Of course there is. बेशक है. There was a city of refuge एक शरण स्थान की नगरी थी in the Old Testament where a man can run and be safe. पुराने एतना में जहां एक आदमी भाग के सुरक्षित हो सकता था. And today we have a place, और आज हमारे पास एक स्थान है, a city of refuge. एक शरण स्थान का नगर. What is that place, brother? वो स्थान क्या है मेरे भाई? Christ. मसीह. You can run into it आप उदौड़ के उसमें जा सकते हैं and be safe. और सुरक्षित हो सकते हैं. When that Christ appeared today, वो मसीह जो आज प्रकट हुआ came in a cloud. बादल में आया. Amen. His body is sitting here. उसकी देह यहाँ बैठी है. The Bible says, बाइबल ये कहती है by one Spirit we are baptized into that body. एक ही आत्मा के द्वारा हमारा बपतिस्मा एक ही देह में होने के लिए हुआ है. Once you are baptized inside that body, एक दफा जब आपका बपतिस्मा उस देह के अंदर हो जाता है and you are in that Christ, और आप उस मसीह में पाए जाते हैं, there is therefore now no condemnation. इसलिए अब कोई दोषारोपण नहीं है उस पे, To them who are in Christ Jesus. उन पे जो मसीह यीशु में है. Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? हालेलुया. There is now no condemnation. कोई दोषारोपण नहीं है Those who are in Christ Jesus. उन पे जो मसीह यीशु में है. In Christ Jesus. मसीह यीशु में, In that body of Christ.
इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, You and I have a city of refuge आपके और मेरे पास एक शरण स्थान का नगर where है, you and I can be safe tonight. जहाँ पर आज मैं और आप सुरक्षित हो सकते हैं। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? If you have made your decisions, fine. अगर आपने अपने फैसले कर लिए तो ठीक है, But if you have still not made your decision in life, पर अगर अभी तक आपने अपने जीवन में अपने फैसले नहीं किए, come to Christ. मसीह के पास आइए। Get आमीन। down on your knees and repent of your sins. अपने घुटनों पे आइए और अपने पापों को पश्चाताप कीजिए And come to Christ. और मसीह के पास आइए। मैं आपको बताना चाहता हूं बेटे बेटी, आमीन। आप चाहते हो उस आदत को छोड़ना, वो आदत आपका पीछा कर रही है. That's a good sign. ये एक भला चिन्ह है। Pray to God. खुदा से प्रार्थना कीजिए। Lord, by faith I apply your blood between me and that habit. आमीन। खुदावंद, विश्वास के द्वारा मैं अपने और उस आदत के बीच में आपका लहू लगाता हूं। Between me and that old life. अपने और उस पुराने जीवन के बीच में I apply your blood, Lord, by faith. प्रभु आपके लहू को मैं लगाता हूं विश्वास के द्वारा। And I want to turn my face to Calvary और मैं अपने चेहरे को कलवरी की ओर लगाता हूं and heavenwards. और स्वर की ओर। Something will happen. कुछ होगा। आमीन। And everything which was old will pass out. और सब कुछ जो पुराना था धूमिल हो जाएगा, हट जाएगा, And you will be with Christ. और आप मसीह के साथ होंगे। In Christ, मसीह में, and then a candidate for the rapture. और फिर कैंडिडेट एक रैप्चर के लिए। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? आमीन। God really bless you. खुदावन आपको वास्तविकता में बरकत दे। See the tensions. देखिए तनाव को। Then Brother Rajiv got rid of one tension. फिर भाई राजीव जो हैं छूटे एक टेंशन से, एक तनाव से। Then came another one. फिर एक और आ गई, Severe allergy, बहुत अधिक एलर्जी हो गई, for which is under treatment till now. जिसका इलाज उनका अभी तक चल रहा है। The allergy subsided, एलर्जी गई, pain in the leg started. जो पैर में दर्द था वो चालू हो गया। You see, what is this happening? आप पाएंगे ये सब क्या हो रहा है? Pressures, तनाव, दबाव, tensions तनाव, to disturb you and I. ताकि आपको और मुझे तंग करें। But let me tell you, brother, पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, the blood of Jesus is between us आमीन। and those things. प्रभु यीशु का लहू हमारे उन चीजों के बीच में है। Can you say आमीन। amen? क्या आप आमीन बोल सकते हैं? आमीन। I believe it. You and I are safe in Christ. आप और मैं सुरक्षित हैं मसीह में। Yes Lord. He is our high priest. वो हमारे महायाजक हैं। He has already interceded for us. उन्होंने पहले से हमारे लिए मध्यस्थता की है। He is our advocate. वो हमारे वकील हैं। The Bible says that. बाइबल ये कहती है। Is that right? क्या बात ठीक है? He has already interceded for us. उन्होंने पहले से हमारे लिए मध्यस्थता कर दी है। And once he has finished that work, और एक दफा जब उन्होंने इस काम को पूरा कर दिया है, he's not going to repeat it again. वो इसे फिर से नहीं दोहराएंगे। It's a finished work. ये एक पूरा किया हुआ काम है। And you and I are justified. और आप और मैं धर्मी ठहर चुके हैं। Let us Amen. not accept any devil's accusation. आइए हम शैतान का कोई भी दोषारोपण अपने मन में ना ले। We have never done anything. हमने कभी कुछ नहीं किया। We are justified. हम धर्मी ठहर चुके हैं। We हालेलुया। are perfect in the blood of Jesus Christ. हम मसीह यीशु के लहू में सिद्ध हो चुके हैं। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? God really bless you. खुदावन आपको वास्तविकता बरकत दे। Think on these things this week. इन बातों के विषय में सोचिएगा इस हफ्ते के दौरान। And may God bless you. और काश खुदावन आपको बरकत दें। Justify you this week. इस हफ्ते आपको धर्मी ठहराए। हालेलुया। Justify you. आपको धर्मी ठहराए। Let the accusations of the condemners stop. उन दोष लगाने वालों के तोहमतें रुक जाएं। Let them be condemned. वो दोषी ठहरे। And hurriedly the devil walks back. और बड़ी तेजी से शैतान अपने कदम पीछे खींच लेता है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Because greater is he that is with us. क्योंकि महान वो है, बढ़कर वो है जो हमारे अंदर है। Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह। Than he that's in the world. उससे जो इस दुनिया में संसार में है। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? God bless you. खुदावन आपको बरकत दें। हालेलुया।
Let's all stand. आइए हम सब खड़े हों।